तो आइए बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग समाकलन अध्याय को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग न्यू बुक के हिसाब से क्वेश्चनों को कर रहे हैं। न्यू बुक के क्वेश्चनों को कर रहे हैं और न्यू बुक से अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज हम लोग 7.10 पर आ चुके हैं। वैसे तो पुरानी बुक के अगर हिसाब से देखेंगे तो ये 7.11 एक्सरसाइज है। तो देखिए, इसके हम लोग सवाल कर चुके हैं, करीब करीब हम लोग कितने 15 तक कर चुके हैं सवाल। आज हम लोग इन अंतिम सवालों पर हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, तो देखेंगे इनको भी। साथ ही यहाँ पर विकल्पी 2 सवाल हैं जो कि हमने नीचे नोट किए हुए हैं। एक सवाल इस थ्योरेटिकल टाइप से है, इसमें भी हम लोग प्रगुण के प्रयोग से ही इसको भी ज्ञात करेंगे। ये देखिए, हमें ये दर्शाना है, यहाँ पर इसको दर्शाना है, इसको आपको दर्शाना है। ठीक है, ये अभी बात करेंगे इस सवाल की। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, हम लोग करते हैं सवाल और क्वेश्चन नंबर हमारा 16वां है। तो हम लोग प्रयास करेंगे समझने का। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 0 से पाई लिमिट है, यहाँ पर log 1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक है बच्चों, ये बात हमने कुछ नहीं अभी किया है, केवल उसका फॉर्मेट लिखा है, कैसा क्वेश्चन है, क्या लिमिट है, क्या फंक्शन है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर एक प्रगुण की सहायता से काम ले रहे हैं। प्रगुण होता है फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट 0 से a, तो हो जाता है 0 से a। फंक्शन में आप x की जगह a माइनस एक्स लिखें। a क्या है यहाँ पर, a हमारी लिमिट है। तो इस प्रकार से यदि हम इसमें अपना काम करें तो देखते हैं बच्चों, हाँ यहाँ पर क्या होता है, 0 से पाई, यहाँ पर log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स हो जाएगा। बात आपके समझ में आ रही होगी, कुछ नहीं तो आप समझ ही गए हैं कि यहाँ पर लिमिट पाई है और पाई में से एक्स को घटा के एक्स की जगह रिप्लेस करना है। अब आप देखिए, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये यहाँ तो आप ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, 0 से पाई। अब यहाँ देखिए, आपको ये तो 1 है। ठीक है, अब देखना आपको ये है कि इसके बराबर आपको क्या मिल जाएगा। तो देखिए, ये द्वितीय चतुर्थांश में है, ये द्वितीय चतुर्थांश में हम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई होता है, यहाँ 90 अंश होता है, यहाँ पर 3π/2 होता है, यहाँ पर 2 पाई और 0 भी होता है। तो हम कहीं ना कहीं इस चतुर्थांश में हैं और इसमें साइन और कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपको माइनस का कॉस एक्स मिल जाएगा, मतलब आप समझ ही रहे हैं, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कॉस जो है माइनस का होता है। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब क्या करोगे, अब इसका भी कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका भी कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, आप ये जान रहे हैं, कॉस 2 थीटा को जान रहे हैं। होता क्या है उसमें दो तीन फार्मूले होते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, जब यहाँ पर 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा होता है। यदि यहाँ पर केवल थीटा हो जाए तो ये इस तरीके से ये सूत्र चेंज हो जाता है, θ/2 -1 ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो इसकी सहायता से हम इस 1 को तो कैंसिल कर ही सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं तो 1 को कैंसिल कर सकते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पर 0 से पाई, यहाँ पर log, यहाँ पर 1 और हम इसको रख लेंगे। ठीक है बच्चों, हम इसको रख लेंगे तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 ऐसा हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हम लोग कर सकते हैं। 0 से पाई log, ठीक है, ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, 0 से पाई log आपका ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2,
ये बात आपके समझ में आई? कुछ नहीं तो ये तो समझ ही में आ गया होगा। अब आप ये भी जान रहे हैं होता क्या है, log m इंटू n हो तो भैया log m प्लस log n हो जाता है। ठीक है, ये भी आप जान रहे हैं। तो हम इसको m मान रहे हैं, इसको आप n मान लीजिए। हमने इसको m इसको n कह दिया, तो कहीं ना कहीं 0 से पाई log 2 प्लस log साइन स्क्वायर x/2 हो गया है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके। और सवाल थोड़े लंबे लंबे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अगर देखें तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये log 2 एज ए कांस्टेंट है तो इसको बाहर करिए। 0 से पाई यहाँ पर 1 dx कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 0 से पाई log साइन स्क्वायर x/2 इंटू dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत नीचे हो जाएगा, तो हम लोग आगे और थोड़ी सी इसमें स्याही डाल के अभी आपको बताते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, आगे बढ़ते हैं। इधर से मिटा के इधर करेंगे काम तो बात समझ में आएगी। ये फिर नीचा हो जाएगा यहाँ पर, ये बातें समझ ली आपने, कोई दिक्कत नहीं। समाकलन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, सबसे सरल समाकलन और अवकलन ही होता है। बच्चे इसमें बहुत रुचि लेते हैं पढ़ने में। तो देखिए बच्चों हम लोग अब कहाँ हैं, अब हैं यहाँ पर, ये log 2 है। ठीक है, इधर से इधर है और 0 से पाई है 1 dx है। अब एक बात यहाँ समझिए आप, इस 2 को आप आगे ले सकते हैं क्योंकि log m की पावर n हो तो n आगे आ जाता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करके लिख दें तो 2 0 से पाई और भैया log साइन x/2, ये y2 है ना, ये इंटू dx हो गया। अभी तक आपके समझ में आ रहा, हम ये जान रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो ठीक है, ये log 2 था, ये 2 था। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं x आ जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, ये भी ठीक है। चलिए यहाँ जो भी है हम लोग अभी बात करेंगे इसकी भी। अभी एक बार इसको लिख लें हम, साइन x/2 इंटू dx। ये फिर देखिए मिट गया x/2। अब चलिए यहाँ तो हमारा पाई log 2 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी समझ रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x/2 को t मान लेते हैं। चलिए कहाँ मान लें, यहाँ पर मान लेते हैं, इसको मिटा के। ठीक है, चलिए x/2 हमने t मान लिया तो dx बराबर dt यानी 2 यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो देखिए अब हम लिमिट को चेंज करेंगे तो t की लिमिट भी 0 और पाई रखेंगे तो भैया t की लिमिट π/2 हो जाएगी। तो देखिए बच्चों अब 2 तो बाहर है, ठीक है, ये भी आपके समझ में आ गया। लिमिट अब हो गई है 0 से π/2 और यहाँ हो गया है log sin t और dt के साथ में देखिए 2 और है तो उसको 2 को यहाँ लगा लीजिए। अब बनी बात आपकी पाई log 2, फिर ये 4 हो गया है, यहाँ पर 0 से π/2 log sin t dt हो गया है। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, इस t को अगर x कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग ऐसा प्रगुण पढ़ चुके हैं। चलिए 0 से π/2 log sin x dx कर दिया हमने, कुछ नहीं किया, केवल उसका वेरिएबल चेंज किया। अब देखिए बच्चों ये जो सवाल बना है एक, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 37 है इसी एक्सरसाइज से पहले, और हम लोग इसको कल के क्लास में एग्जाम्पलों को ही करेंगे। कल के वीडियो में यदि आप देख रहे हैं तो फिर हमारा अगला भी वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो इसका वहाँ आंसर जो है देखिए पाई log 2 तो है,
+4, इसका आंसर जो है -π/2 log 2 है। ठीक है, ये आप ज़रूर सीखेंगे और ये एग्जाम्पल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अलग से करेंगे तो बात समझ में आएगी। तो देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका π/2 और यहाँ पर माइनस का 2π/2 हो गया, तो कुल मिला के आपका -π/2 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया है। यदि इस आंसर को भी आप चेंज करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, π/1/2 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे अगला सवाल, और ये मॉडुलस वाला सवाल आपका फेवरेट सवाल है। बच्चे इसको ज़रूर समझेंगे और समझते भी हैं, बच्चे गलती भी करते हैं, तो हम बहुत साधारण भाषा में बताएंगे आपको, तो आपसे गलती नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, आपके पास एक लिमिट है 0 से 4 और ये मॉडुलस में x-1 इंटू dx है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। हालांकि इसमें इसी एक्सरसाइज में 5 और 6 नंबर भी इसी टाइप के क्वेश्चन थे। अरे सॉरी बच्चों, हम लोग 17वां तो भूल गए। तो देखिए 17 नंबर सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप देखेंगे, क्योंकि अभी हम 18 नंबर लिख गए थे। ये देखिए सवाल है, √x a-x ऐसा है इंटू dx है, लिमिट भी आपकी 0 से a है और हम प्रगुण लगा रहे हैं 0 से a, फंक्शन ऑफ x dx इक्वल टू 0 से a, फंक्शन में a-x लिखना है आपको, इस प्रगुण से करेंगे। तो देखिए इसको हमने i मान लिया है, चलिए सवाल तो लिखा ही रहेगा, तो हम लोग प्रगुण को सेट कर दें, तो देखिए यहाँ पर a-x हो जाएगा ऊपर, ठीक है, यहाँ पर भी a-x हो जाएगा, यहाँ पर भी a-x, ये प्लस x माइनस माइनस ये x रह जाएगा, आप समझ रहे ना, ये x रह जाएगा, आप करके देख लेना। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, जो दोनों को जोड़ दीजिए तो इधर से 2i हो जाएगा। अब देखिए दोनों का हर एक जैसा है, तो एक बार ही लिखिए, आप क्या करोगे, a-x प्लस √x, ऊपर देखिए √x है और नीचे में a-x का अंडर है और लिमिट आपकी 0 से a है इंटू dx है। ये देखिए आपस में कैंसिल आउट हो गया, 0 से a 1 dx बचा है। अब देखिए कर देते हैं समाकलन x, 0 से a लिमिट रखेंगे a-0, कुल मिला के कितना आ गया a, और कितने के बराबर, 2i के बराबर a, तो i के बराबर a/2। तो इतना सरल सवाल था, ऐसे सवाल और भी बन सकते हैं, आप लोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब करते हैं 18 नंबर सवाल। तो देखते हैं बच्चों अपना 18 नंबर सवाल, और बच्चों को इसमें डाउट रहता है तो यहाँ पर देखिए सभी डाउट खत्म हो जाएंगे। तो x-1 का मॉडुलस है और लिमिट आपकी 0 से 4 है। तो ऐसे सवालों को आप क्या करें, कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं x-1 या तो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो देखिए आप क्या करिए, आप x-1 बराबर 0, सीधा सरल तरीका है, x बराबर 1, ठीक है, एक लाइन बनाइए, एक रियल लाइन, तो 1 आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, ऐसा हमने माना है। यहाँ कहीं ना कहीं आपका, थोड़ा और बढ़ा लीजिए इसको, और यहाँ आपका सपोज दैट 0 होगा, ठीक है। अब आपको जाना कहाँ तक है, 0 से 4 तक, तो देखिए 0 से 4 तक जाना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मानिए कि यहाँ पर 4 है। आप दो इंटरवल में ज्वाइंट हैं, देखिए एक 0 से 1 और 1 से 4, तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर लिखिए 0 से 1, ठीक है। हम लोग एक प्रगुण जानते हैं ना, आप ध्यान होगा आपको, a से b हो, फंक्शन ऑफ x हो इंटू dx हो, तो क्या हो जाता है, 0 से c फंक्शन ऑफ x
इंटू डी एक्स प्लस सी से बी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रगुण हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए सी जो है, ये जो सी है भैया ए से तो बड़ा है बट बी से छोटा है, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जीरो जो है वो 1 जो है वो 0 से बड़ा है बट 4 से छोटा है। तो हमने इसको दो सीमाओं में यानी 2 लिमिट में तोड़ के इसको ऐसा लिखा है। यहाँ देखिए x माइनस 1, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। 1 से 4 लिख लीजिए, x माइनस 1 लिख लीजिए इंटू डी एक्स। अब देखिए बच्चों, आप देखिए एक जगह आपको निगेटिव लगाना है, यही आपका भ्रम रहेगा कि कहाँ पर निगेटिव लगेगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं कहाँ पर निगेटिव लगेगा। आप इस लिमिट के बीच का कोई मान लें, जैसे चलिए हम यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके बीच में यहाँ पर 1/2 होगा, ठीक है, और इसके बीच में कहीं ना कहीं 2 या 3 होगा। चलिए इस 1/2 को इसमें डालिए, इसमें 1/2 को, तो निगेटिव आ रहा है। मतलब 1/2 डालोगे तो कहीं ना कहीं 1/2 -1 कितना, कुल मिला के -1/2 निगेटिव आ रहा है। तो आपने 0 और 1 के बीच 1/2 डाला और दूसरा भी मान डाल सकते थे, तो यहाँ निगेटिव आया तो यहाँ निगेटिव लगाएंगे। और इसमें यदि आप 2 डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इससे 1 से ज़्यादा और 4 से कम डालना है आपको, 2 डालेंगे 3 डालेंगे तो भी पॉजिटिव, बस अपना काम खत्म। इसी का आपको समाकलन करना है और सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अब कहने का मतलब ये है कि ये जो x माइनस 1 ये जो है ये हमारा निगेटिव होगा कि या तो फिर 0 के बराबर होगा, कब, हमारा इंटरवल 0 से 1 के बीच में, ठीक है। ये बात आपने समझ ली। और ये पॉजिटिव तब होगा जब अपना इंटरवल 1 से 4 होगा, या तो 0 के बराबर या फिर पॉजिटिव। ये देखिए ये बात आपने समझ ली। ये बहुत ही साधारण तरीका होता है। यहाँ पर करेंगे समाकलन। देखिए माइनस को तो बाहर पकड़ के रखेंगे, 0 से 1 x माइनस 1 इंटू डी एक्स, फिर भैया 1 से 4 x माइनस 1 इंटू डी एक्स। करते हैं हम अपना काम, x²/2 माइनस x, ठीक है, 0 से 1, यहाँ पर देखिए x²/2 माइनस x, और भैया यहाँ से 1 से 4 लिमिट रखनी है। लिमिट आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए 1 रखोगे तो 1/2 माइनस 1 ये हो जाएगा। ये देखिए माइनस दोनों के लिए रहेगा, तो ये देखिए ऐसा आप लिखिए। 0 जब रखोगे तो 0 आएगा, उसको लिखना छोड़िए, या फिर चलिए लिख ही लेते हैं, चलिए छोड़िए नहीं लिखते हैं। प्लस यहाँ देखिए 4 रखोगे, 4 चक्कू 16, 16/2 यानी कि 8, यहाँ 4 रखोगे ये हो जाएगा। अब आपको 1 भी तो रखना है, तो 1/2 माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। इसका काम यहाँ तमाम कर दीजिए। तो देखते हैं बच्चों, यह आपका माइनस का 1/2 और आगे माइनस लगा है तो प्लस का 1/2 हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। 8 में से 4 गया तो 4 रह गया, यहाँ पर माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 हो गया, तो कितना हो गया 1/2 1/2 1 हो गया, और 4 4 और प्लस 1 मतलब 5 आंसर, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर, और बहुत बेहतर ढंग से आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए बच्चों, सवाल तो अभी बहुत से हैं, लेकिन अपना वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आज केवल 3 ही सवाल करेंगे, और बचे हुए 3 सवाल हम लोग कल कर लेंगे। तो आपको यदि तीनों सवाल समझ में आए हों और तरीका हमारा समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।